हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोस JW1 सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग JW मीन्स PYQs मैथ्स के अंदर सीरीज़ कर रहे हैं 2024 की। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है बायनोमियल थ्योरम। इससे पहले हमने पार्ट 1 भी बनाया है बायनोमियल थ्योरम का, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर बाकी के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दे रखा है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 70 इन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 98, और इस तरीके से सीरीज चल रही है 99CP माइनस 46CQ। आपको पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है P प्लस क्यू की क्या हो सकती है। इसके अंदर जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में क्या होगा, तो वो होता है NCR, हमें याद रखना है। और GP का सम अगर हमें पूछा जाए तो वो a टाइम्स फर्स्ट टर्म होता है 1 माइनस आर, आर जहाँ पे कॉमन रेशियो है उसकी पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन में 1 माइनस आर, दैट इज आर कॉमन रेशियो और ए फर्स्ट टर्म है। तो हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। लेट अस सी द सॉल्यूशन। अगर हम इस सीरीज को देखें तो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 98, अगला टर्म है एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 97, फिर अगला x की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 96, और ये सिलसिला चलता जाएगा। लास्ट वाला टर्म अगर आप देखोगे x की पावर 50 1 प्लस एक्स की पावर 50, लेट मी करेक्ट इट, 1 प्लस एक्स की पावर 50। तो अगर हम इस सीरीज को देखें तो एक x बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 प्लस एक्स की पावर एक घट रही है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो एक जीपी का फॉर्म है, क्योंकि इसको अगर इससे डिवाइड करूंगा तो x आएगा और नीचे 1 प्लस एक्स आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करूंगा तो एक x आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है, और नीचे 1 प्लस एक्स आएगा क्योंकि पावर कम हुई है। तो ये हमारा एक जीपी फॉर्म हो जाता है। अगर इसके नंबर ऑफ टर्म्स पूछूं तो 2 से चालू करके 50 तक गए थे। अगर 1 से चालू किया होता 50 तक जाते तो 50 टर्म होते, 50 टर्म्स होते। अभी 2 से चालू किया है तो ये 49 टर्म्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी करेक्ट इट। ओके, सो देयर इज़ वन करेक्शन। यहाँ पे 54 है, पावर 50 नहीं है। सो आई कैन से यहाँ पर जो हमारा पावर होगा वो 54 तक दे रखा है। तो अब हम चेक करेंगे 2 से लेके 54 तक अगर जा रहे हैं, 1 से 54 जाते तो 54 टर्म होते। अभी 2 से स्टार्ट किया तो इसलिए 53 टर्म्स है। सो नाउ इसका सम क्या होगा, तो आई कैन से टोटल सम जो है, क्वेश्चन में हमें ये सीरीज का सम दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। कोफिशिएंट एक्स की पावर 70 पूछा गया इसमें, तो पहले इसका सम निकालते हैं एंड देन वी विल फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 70। तो इसका पहला टर्म है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 98, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। और अगर मैं देखूं 1 माइनस कॉमन रेशियो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसकी पावर नंबर ऑफ टर्म्स अभी 53 टर्म्स है, अपॉन में 1 माइनस आर, आर है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सो वी रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 70 इन एस। तो इसके अंदर एक्स की पावर 70 क्या आएगा, तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 70 इन, ये हमारा एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स की पावर 98 है। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 53 और ऊपर देखिएगा एक्स की पावर 52। तो हम इसको यहाँ लेके आ जाएंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 53 माइनस एक्स की पावर 53 दिखेगा, और नीचे आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 53। सेम कॉन्सेप्ट से इसको चेक करेंगे तो 1 प्लस एक्स में से एक्स चला जाएगा तो सिर्फ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स दिखेगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 70 इन एस इज इक्वल्स टू
अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 70 इन 1 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर दिखेगा और ये 1 प्लस एक्स की पावर 99 हो जाएगा। इधर चेक करेंगे तो अगर मैं डिवाइड करूँ तो पहला टर्म हमें दिखेगा, इसको मैं सेपरेट ही रहने देता हूँ, ज़्यादा बेहतर दिखेगा। एक्स की पावर 53 क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं और 1 प्लस एक्स की पावर 53, तो हम इसको सेपरेट ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेपरेट कर लो, वही बात है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से हमें बेनिफिट नज़र आ रहा है। तो आई कैन से कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 70 इन एस यही है, इसमें निकालते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 99 पहला टर्म दिखेगा हमें मल्टीप्लाई करने के बाद में, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 55 और 1 प्लस एक्स की पावर 53 नीचे वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें 99 को 53 से माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 96 और 50 करेंगे तो 46 दिखेगा। अब हमें x की पावर 70 पूछा गया है इस टर्म में, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर बाहर पहले से बैठा है, तो इसमें x की पावर 68 ढूंढना होगा ताकि वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर x की पावर 70 बन जाए। तो इसमें 68 जो होगा 99 c 68, x की पावर r का कोफिशिएंट NCR होता है, तो n का काम 99 कर रहा है, r का काम 68 कर रहा है। ये जो भी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल x की पावर 70 का कोफिशिएंट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, 55 ऑलरेडी है, 70 चाहिए तो 15 इसमें से ढूंढना होगा, तो 46 में से हम 15 ढूंढेंगे। तो हम यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो देख सकते हैं हमें P और Q की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ से P की वैल्यू हमें दिखती है 68 और यहाँ से Q की वैल्यू हमें दिखती है 15। तो P प्लस Q पूछा गया है हमसे, तो 68 रिक्वायर्ड आंसर, 68 प्लस 15 ये हो जाएगा 78 प्लस 5 83। सो 83 विल बी आवर करेक्ट आंसर। सो 83 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया रिमाइंडर क्या होगा अगर 428 की पावर 2024 इज डिवाइडेड बाय 21। इस हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का, कि अगर हमारे पास में कोई नंबर x है, उसकी पावर n लगी हुई है और उसको अगर हम a से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो सेम होगा अगर मैं उस x को a से डिवाइड कर दूं और जो भी नंबर आएगा उसकी पावर n चढ़ा दूं, तो दोनों की जो भी रिमाइंडर आए उसकी पावर n चढ़ा दूं तो वो सेम माना जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि रिमाइंडर की वैल्यू a से छोटी होनी चाहिए, अगर a से बड़ी आ रही है तो फिर से आपको a से डिवाइड करना होगा। r कैन नॉट बी नेगेटिव और रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं 8 को डिवाइड करूँ 3 से तो आप देख सकते हैं ये 6 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। तो रिमाइंडर जिससे डिवाइड करो नंबर उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 3 से कम है 2। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें रिमाइंडर पूछा गया है 428 की पावर 2024, इसको 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो बोल सकते हैं इसका रिमाइंडर सेम होगा कि 428 को 21 से डिवाइड कर लो और जो भी पावर है वो ऊपर चढ़ा दो, सेम ही रिमाइंडर होगा। अब जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ 428 को 21 से, 1 टाइम पूरा हो जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, तो 420 तक पूरा डिविजिबल है, इसमें रिमाइंडर 8 बच जाएगा और 8 की पावर 2024 हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने डिवाइड a से किया था, a की वैल्यू 21 है और 8 की पावर 2024, 8 की पावर 2024 21 से बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब ये तो फिक्स है कि ये रिमाइंडर नहीं होगा, इससे छोटा होगा। तो फिर से हम 21 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल रिमाइंडर जो हमारा आएगा उसको हम 8 की पावर 2024 को 21 से फिर से डिवाइड करते हैं, फिर से वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो अब ये दिखेगा 8 की पावर में 2024। अभी हम डिवाइड करेंगे तो वापस वही आएगा, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं 8 को, 8 की पावर 2 लिखता हूँ, 2024 से 2 खींच के बाहर निकालता हूँ तो 1012 दिखेगा। देख सकते हैं दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2024 आएगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब डिविजिबिलिटी की हम कंडीशन लगाएंगे, ये हो जाएगा 64 की पावर में 1012 और नीचे आपका 21 है, 21 से बड़ा नंबर दिखेगा तभी डिवाइड करोगे,
8 दिख रहा है तो वापस से वही बात आ जाएगी, 8 21 8 से नहीं होगा तो रिमाइंडर 8 ही दिखेगा। तो हमने उसको इस कॉन्सेप्ट से देखा। अब 64 जो है उसको हम डिवाइड कर लेते 24 से, और जो पावर है उसको ऊपर लगा लेते 1012, जैसे यहाँ लगाया था ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया। अगर आप डिवाइड करोगे 21 3 इज द 63, रिमाइंडर 1 आ जाएगा और 1 की पावर 1 2 1 ही दिखेगा। तो यहाँ पे हमें आंसर जो दिख रहा है वो 1 है, 21 से छोटा भी है ये, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप बाइनोमियल की थ्योरम से भी समझ सकते हैं। बाइनोमियल में बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा, मेथड 2 मैं आपको दिखा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, बाकी ये जो मैंने किया वो बेस्ट मेथड है। जो आपका 428 है, 428 की पावर 2024 है। 428 को हम लिख सकते हैं 420 प्लस 8 की पावर 2024। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये 21 का मल्टीपल है, 21 इंटू 10 है। अब जब बाइनरी एक्सपेंड करोगे तो पहला टर्म आएगा 2024 C0, इसकी पावर में आएगा 2024 8 की पावर 0। फिर अगला टर्म से जो भी आएगा 420 की पावर बढ़ती 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 जाएगी, घटती जाएगी। तो हम देख सकते हैं, या इसको उल्टा करके देखो तो जल्दी फील आएगा आपको। इसको लिख सकते हो 21 इंटू 10 की पावर 2024। पहला टर्म जो दिखेगा वो दिखेगा 2024 C0, 8 की पावर में आएगा 2024, और 210 की पावर 0 हो जाएगा तो 1 ही होता है वो। फिर अगला जो टर्म आएगा उसमें कुछ भी नहीं आएगा इंटीजर, 8 की पावर 2023 आएगा, लेकिन 210 इंटू 20 लिखा हुआ है, सॉरी ये 20 हो जाएगा। 210 इंटू 20 की पावर में अगर मैं देखूंगा तो वो मुझे एक पावर दिखेगी, मतलब 21 तो दिख ही जाएगा अंदर। फिर अगर 21 इंटू 20 का स्क्वायर आएगा तो 21 वापस दिखेगा अंदर। तो आगे लास्ट टर्म तक 21 दिखता ही जाएगा, सब में 21 की पावर बढ़ती जाएगी। तो सब में 21 अगर कॉमन ले लूँ तो 21 टाइम्स इंटीजर दिखेगा। तो ये वैल्यू हमें दिखती है 82024 प्लस 21 के। तो अगर ध्यान से देखो ये नंबर 21 के टाइम्स, और ये इसका क्या कहलाता है, रिमाइंडर। तो अभी ये हमारा रिमाइंडर आया 21 के, हमारा ख़त्म हो गया। फिर से हम बात करते हैं, तो फिर से इस 8 को हम आगे लिखेंगे, इसके अंदर से 8 का स्क्वायर कर लूँगा बाहर तो 64 हो जाएगा, और ये 1012 हो जाएगा, और ये 21 के है। 64 को लिख सकता हूँ 63 प्लस 1 1012 प्लस 21 के। अगेन 63 को आप देखोगे तो 21 इंटू 3 है, तो इसका एक्सपेंशन करेंगे, बार बार 63 की पावर एक बार आएगा, फिर 63 की पावर 2 आएगा, मतलब 21 का स्क्वायर, सब में 21 आएगा। तो बस इसका एक टर्म जो दिखेगा, इसको मैं 63 प्लस 1 की जगह 1 प्लस 63 लिखता हूँ तो आपको फील हो जाएगा। पहला टर्म दिखेगा C0, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही होगा, और 63 की पावर 0 1 होता है। इसके अलावा जो भी टर्म आएंगे वो 63 इंटू समथिंग होगा, जिसको 21 इंटू K2 लिख सकता हूँ, और वो 21 इंटू के। तो हम देख सकते हैं 1 प्लस ये 1 हो जाएगा, और ये 21 टाइम्स n हो जाएगा। तो अगर डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, 21 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपका सेकंड मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2/3 और x की पावर माइनस 2/3 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा, है ना, सम ऑफ कोफिशिएंट। तो जनरल टर्म हम जानते हैं x प्लस वाई की पावर n का जनरल टर्म tr प्लस 1 लिखा जाता है ncr, x की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे ध्यान से, तो इसका जनरल टर्म हम लिखते हैं सबसे पहले tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू x की पावर 2/3, 1/x की पावर में है 2/5। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं n का काम 9 कर रहा है, तो 9cr, आगे है x की पावर 2/3, इसकी पावर में आ जाएगा 9 माइनस r, और पीछे 1 अपॉन में 2 टाइम्स x की पावर में 2/5 है, और इसकी पावर में आ जाएगा आपका r। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा आपका 9cr, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 हो जाएगा, और ये देखिएगा 2/3r, 2r/3। यहाँ से देख सकते हैं 1/2 की पावर r अलग हो जाएगा, और x की पावर ऊपर चल जाएगा, 2/5 इंटू r है, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, माइनस 2/5 हो जाएगा, तो माइनस 2r/5 दिखेगा। सो दिस विल बिकम 9cr 1/2 की पावर r
और x की पावर में अगर आप देखोगे 6 माइनस 2r/3 माइनस 2r/5। अब 1/1 करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक हमें कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 2/3 और एक चाहिए माइनस 2/5 का। तो x की पावर 2/3 के लिए 6 माइनस 2r/3 माइनस 2r/5 की वैल्यू 2/3 के बराबर रखनी पड़ेगी हमें। यहाँ से हमें r की वैल्यू मिलेगी और एक बार हमें माइनस 2/5 की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू 5 आ जाती है। आप सॉल्व करके देखना, 5 रखने पर देख सकते हो 10/3 और ये 10/5 है। तो 10/3 को वहाँ भेजोगे, 12/3 वो 4 हो जाएगा और ये 2 है, 6 माइनस 2 4, 4 बराबर 4 सही आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मैं इसके अंदर r की वैल्यू 5 रखूँगा तो T6 ये हमें दिखेगा 9C5 1/2 की पावर 5 और यहाँ पे x की पावर ऑटोमेटिक 2/3 बन जाएगा। सो दिस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2/3। नेक्स्ट हमें जो x की पावर चाहिए वो हम देखते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए माइनस 2/5। तो x की पावर माइनस 2/5 के लिए ये वैल्यू अगेन हम कितने बराबर कर लेंगे, माइनस 2/5 के बराबर कर लेते हैं, माइनस 2/5। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो r के लिए हमको 6 मिल जाती है। आप सॉल्व करके देखना। तो इसका मतलब हम यहाँ पर r की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो हमें यहाँ से रिजल्ट मिलता है T7 इज इक्वल्स टू 9C6 हाफ की पावर 6 और x की पावर ऑटोमेटिक माइनस 2/5 बन जाएगी जो चाहिए। तो हमें ये जो दिखेगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर माइनस 2/5 दिखेगा। तो हमें जो सम पूछा था, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2/3 एंड x की पावर माइनस 2/5, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये हो जाएगा 9C5 इंटू 1/2 की पावर 5 और ये दिखेगा 9C6 1/2 की पावर 6। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9C5 is same as 9C4, 9 into 7 into 6, 432, 4 into 3 into 2 and this is 1/2 की पावर 5। 9C6 9C3 के बराबर है, 9 into 8 into 7 अपॉन 3 into 2 और ये जाएगा 1/2 की पावर 6। सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका कट जाएगा, ये आपका 3 बचेगा और यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 एक और कट जाएगा, ये 3 बचेगा, 3 into 3 9 हो जाएगा, 9 into 7 63 और यहाँ 2 की पावर 4 बचेगा 16। इधर देख सकते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और यहाँ से 2 की पावर 4 बचेगा, ये 4 भी कट जाएगा। तो ऊपर देखिएगा 21/16, 63 बन जाए 64, 74, 84/16। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 21/4। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। So 21/4 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If A denotes the sum of all the coefficient in the expansion of this and B denotes the sum of all the coefficient in the expansion of this, ठीक है। आपको बोला गया है ए और बी में क्या रिलेशन होगा। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन x प्लस वाई की पावर n अगर पूछा जाए तो हम जानते हैं NC0 NC1 ये सारे अप टू NCn सम होता है जिसका आंसर 2 की पावर n होता है। हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल x और y जो भी वेरिएबल होता है उसको 1 रखते हैं दोनों तरफ। जैसे हमारे पास में x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं हम लोग, तो ये होता है NC0 x की पावर n माइनस 1 वाई की पावर 0, सॉरी x की पावर n वाई की पावर 0। फिर अगला टर्म आपका आता है NC1 x की पावर n माइनस 1 वाई की पावर 1 और ये सिलसिला चलता जाता है। लास्ट में NCn x की पावर 0 वाई की पावर n आता है। फिर हम इसमें क्या करते हैं, वेरिएबल जो है x और y इनको 1 पुट करते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ 1 + 1 आ जाएगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ NC0 1 की पावर कुछ भी है तो 1 दिखेगा, ये भी NC1 1 की पावर कुछ भी 1, 1 की पावर कुछ भी 1,
फिर NC2 और ये सिलसिला जाता है NCN। तो आप देख सकते हैं कोफिशिएंट अगर देखेंगे हर टर्म का तो NC0 NC1 अप टू NCN है, वही सम हमने निकाला, वो आया 2 की पावर n। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। सेम सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन x प्लस वाई प्लस जेड 3 टर्म है, तो भी हम x y z तीनों को 1 1 1 पुट करेंगे तो ये 3 की पावर n आ जाएगा। तो अब हम इस सॉल्यूशन को देखते हैं। पहला जो टर्म है 1 माइनस 3x प्लस 10x स्क्वायर, तो सम ऑफ कोफिशिएंट हम देख सकते हैं, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन 1 माइनस 3x प्लस 10x स्क्वायर की पावर n, ये हमको a दे रखा है। अब ये वैल्यू कितनी आएगी तो हम पुट क्या कर देंगे, x बराबर 1, वेरिएबल x ही अंदर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 10 की पावर n। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें दिखेगी 10 में से 3 गया 7 प्लस 1 8, 8 की पावर n। सेम कॉन्सेप्ट से 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n का भी देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, इसको कुछ देर के लिए b नाम दे रखा है, तो इसमें भी हम पुट वेरिएबल x को 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 की पावर n इक्वल्स टू b। अब हमें a और b में रिश्ता पूछा गया है, तो देख सकते हैं a बराबर है 8 की पावर n, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल पावर n, 2 की पावर n होल क्यूब, n और 3 को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये है b, b की पावर 3, तो a बराबर हमें दिखेगा b क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम ऊपर देख सकते हैं a बराबर b क्यूब, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2012 इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 माइनस x की पावर 2008 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 2007 इज इक्वल टू पूछा गया है। इसमें बेसिक कौन से, वही जनरल टर्म 1 प्लस एक्स प्लस वाई की पावर n में अगर हम जनरल टर्म ढूंढना चाहें tr प्लस 1, वो होता है NCR, x की पावर n माइनस r और y की पावर r। दूसरा 1 माइनस एक्स क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है a माइनस बी, डेट इज़ 1 माइनस एक्स। a का काम यहाँ 1 कर रहा है, b का काम x कर रहा है। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 1 इंटू एक्स, एक्स ये होता है फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हम इसमें देखते हैं कोफिशिएंट x की पावर 2012 ढूंढना है हमें। पहले इस टर्म को देखते क्या है, 1 माइनस एक्स की पावर 2008 है ये, और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला फैक्टर हमें कितना दिखेगा, 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स, ये वही फैक्टर है, इसकी पावर 2007 है। तो ये हमें दिखेगा 1 माइनस एक्स की पावर 2008 और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2007, नीचे में दिखेगा 1 माइनस एक्स की पावर 2007। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अब 2008 और ये 2007 है, एक पावर कट हो जाएगी तो सिंपल 1 दिखेगा यहाँ पे, और ये 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2007 है। तो अब हमें क्या ढूंढना था, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2012 किसके अंदर ढूंढना था, इसके अंदर 1 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें दिखेगा 1 माइनस एक्स की पावर 2007, और दूसरा टर्म दिखेगा x इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2007। देख लेते हैं। अब x की पावर 2012 ढूंढना है, इसके अंदर फर्स्ट वाले में देखें तो इसके लिए हमें जनरल टर्म पता करना पड़ेगा। लेट मी राइट द जनरल टर्म ऑफ दिस। जनरल टर्म मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2007 का, ताकि हमें फटाफट पावर का पता चले। तो इसका जनरल टर्म अगर देखोगे तो 2007 CR, 1 की पावर कुछ भी वही होगा, माइनस एक्स क्यूब की पावर में आ जाएगा आपका R, जिसको लिख सकता हो 2007 CR माइनस 1 की पावर R x की पावर 3R। सारा खेल 3R से डिसाइड होगा। अब इसके अंदर हमें x की पावर 2012 चाहिए, तो 3R हम कितना चाहते हैं, 3R 12 चाहिए। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3R को 12 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से R की वैल्यू पता चलेगी 4। तो यहाँ R 4 रखने पर हम बोल सकते हैं हमें x की पावर
12 का कोफिशिएंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे रखते हैं r की वैल्यू 4, तो देखना ध्यान से क्या बन जाएगा इसमें से आंसर। इसी में r 4 रख रहा हूँ, तो 2007 C4 माइनस 1 की पावर 4 और x की पावर 3 इंटू दिस, वो बन जाएगा 2012। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अगर आगे x मल्टीप्लाइड है तो इसके अंदर मुझे x की पावर 2011 चाहिए, मतलब 3r 2011 चाहिए। तो r 2011 बाई 3 रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। r एक होल नंबर होता है, 0 1 2 3 4 होता है, और ये होल नंबर नहीं है। तो यहाँ से कोफिशिएंट ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो दिखेगा, लेट मी check it, something is wrong. Okay, we have done something wrong here. We want, let me correct it again. हमें यहाँ पर 2012 का कोफिशिएंट चाहिए, मतलब 3r 2012 चाहिए था, सॉरी। तो r के लिए जब आप निकालोगे तो 2012 बाई 3, आप देख सकते हैं ये कभी डिविजिबल नहीं हो पाएगा। देख सकते हैं, डिवाइड करोगे 3 6 18, 2 1 7 तक जाएगा, तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो r हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है, और ये होल नंबर नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x की पावर 2012 इसमें तो नहीं मिलेगा, मतलब कोफिशिएंट 0 हो गया। x इंटू दिस बात करते हैं, x इंटू दिस मतलब इसमें 2011 का कोफिशिएंट चाहिए, मतलब 3r को 2011 रखना पड़ेगा। अगेन r को 2011 बाई 3 रखना पड़ेगा। फिर से आप देख सकते हैं 2011 बाई 3 एक इंटीजर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ भी हमें कोई कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो 0 ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर 2012 का कोफिशिएंट 0 होगा, सो आंसर विल बी 0। सो आवर आंसर विल बी 0। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। होप सो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस बचते हैं जिसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। थैंक यू।